now आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि डिवाइस को आप ग्राफिकली कैसे एक्सेस करते हैं सिस्को एसए फाइबर डिवाइस को। और दूसरा टॉपिक है डीप पैकेट इंस्पेक्शन या इसको मॉड्यूलर पॉलिसी फ्रेमवर्क कहते हैं। डीप पैकेट इंस्पेक्शन का मतलब आप एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको फायरवॉल इंस्पेक्ट कर सकता है। विपिन, डीप पैकेट का ओके। मतलब ये नहीं है कि ये नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस है। ठीक है, अगर आप किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के साथ काम कर रहे हो तो वो फायरवॉल डिवाइस विद इन अ सेशन, जो सेशन स्टैब्लिश होगा इनसाइड से आउटसाइड, विद इन अ सेशन वो एप्लीकेशन को डिटेक्ट कर सकता है। विद इन अ सेशन वो किसी मेलिशियस फाइल को डिटेक्ट कर सकता है। मेलिशियस फाइल को विद इन अ सेशन, अगर आप किसी पर्टिकुलर फाइल टाइप को डिटेक्ट करके ब्लॉक करना चाहते हो, वो टास्क भी नेक्स्ट जनरेशन फाइल डिवाइस कर सकता है। जैसे मुझे EXE फाइल या PDF फाइल को ब्लॉक करना है, कोई अपलोड या डाउनलोड नहीं कर सकता। ये सब टास्क आप कर सकते हो किसी नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस के साथ। सिस्को ASA क्या है आपका? ये सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस है। ये फॉरवर्डिंग का डिसीजन या आपका ब्लॉक या अलाउ का डिसीजन किसके बेस पे लेता है विपिन? L3 और L4 के बेस पे। सिस्को ASA फाइबर डिवाइस ट्रैफिक को अलाउ और ब्लॉक कर सकता है सिर्फ ये दो इंफॉर्मेशन चेक करके। L3 का मतलब क्या होता है? आईपी नेटवर्क एड्रेस, लेयर। राइट। नेटवर्क लेयर आईपी एड्रेस। और L4 का मतलब सर्विस और ट्रांसपोर्ट। प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर, सर्विस और प्रोटोकॉल। जैसे आप ECL कॉन्फ़िगर करते हो, आप राइट। ECL के अंदर आप क्या बताते हो? सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी और पोर्ट नंबर। तो ये राइट। सेकेंड जनरेशन फाइबर डिवाइस है। यहाँ अगर मैं डीप पैकेट इंस्पेक्शन कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये विद इन स्टेशन किसी मेलिशियस फाइल को डिटेक्ट कर लेगा, पॉसिबल नहीं है। सिस्को एएस से आपको बस एक छोटा सा ऑप्शन दे रहा है कि ऑप्शन है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिटेक्ट करना है। एप्लीकेशन का मतलब किसी, मैं फेसबुक या लिंक्डइन एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब एप्लीकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाले कुछ प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ। जैसे जैसे ये डीएनएस डीएनएस को डिटेक्ट कर सकता है। डीएनएस को डिटेक्ट अभी मैं आपको शो करूंगा कि क्या क्या ऑप्शन है हम्म। यहाँ पे डीप पैकेट इंस्पेक्शन के लिए। एक काम करते हैं, ASA को स्टार्ट कर रहा हूँ, वेट। नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल कब इंट्रोड्यूस हुई थी, लाइक कितना टाइम हो गया इसको मार्केट में? 10 साल तो हो गए, 10-12 साल। ओके, सो मतलब उससे ASA बहुत पहले। पहले थी। ओके। लेकिन ASA इन लोगों ने क्या किया, ASA के साथ, ASA को रिप्लेस नहीं कर सकते ना, तो ASA के साथ इन्होंने अलग से मॉड्यूल ऐड करने का ऑप्शन दिया कि अगर ओके। मैंने अभी फाउल खरीदा हुआ है, हम्म। अब मैंने 8 लाख का फाउल खरीदा हुआ है, अब मैं इसमें इसको हटा कर रिप्लेस करके एक नया नेक्स्ट जनरेशन फाउल डिवाइस लगाऊं, तो उसमें कार्ड हम्म। इंसर्ट करने का ऑप्शन था। तो लोग अलग से फायर पावर का, यानी नेक्स्ट जनरेशन फायर फीचर का, मॉड्यूल। उसको फायर पावर कहते हैं, उस कार्ड को बाई किया और उसमें इंसर्ट करने का ऑप्शन था। ओके। ठीक है, ये ऑप्शन आपको इनका मिलता okay, ये जो ऐसे फायरवॉल, इनका लाइफ स्पेन क्या, लाइक लगभग कितने साल तक चल जाती हैं डिवाइसेस? है। ऐसा कुछ है? ऐसा कह नहीं सकते, वो सिस्को पे डिपेंड करता है। ठीक है, उसका एंड ऑफ ओके। लाइफ को कब सेट करता है। अभी भी सिस्को ऐसे चलता है मार्केट में, ओके। आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते। अब मैंने सिस्को ऐसे पढ़ा हुआ है 2011 में, जब हम्म। 8.2 और 8.4 OS वर्जन था। ओके। तो कह नहीं सकते, जब तक वो लेके चल रहा है। ठीक है, ESC लैब बेसिकली और अल्टीमेटली सिस्को के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ, वो डिपेंड कब तक वेंडर पे सपोर्ट डिपेंड प्रोवाइड करता है कि कराना चाहते हैं इस और कब वर्जन को तक कब तक लेके डेवलपमेंट चलना है करना उसको। हाँ चाहते हैं। हाँ। मैं एक ASA फावर बॉक्स को ले रहा हूँ। इन्होंने कॉन्सेप्ट बस एक छोटा सा दिया कि ये ऑप्शन है, ये कॉन्सेप्ट है। हम्म। सो डीप इंस्पेक्शन का मतलब कि आप एप्लीकेशन लेयर के कुछ प्रोटोकॉल को डिटेक्ट कर सकता है सिस्को ASA फाइबर डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल DNS सर्विस है। अब हम्म। डीएनएस ऐप सर्विस को रन करने के लिए, प्रोटोकॉल को रन करने के लिए, एग्जांपल ले लेते हैं कि बैकग्राउंड में 52 53 कमांड इंस्ट्रक्शन काम करते हैं डीएनएस सर्विस को प्रॉपर वे में वर्क करने के लिए। ठीक है,
ओके। अब किसी अटैकर ने उस डीएनएस सर्विस के अंदर कुछ मैलिशियस एक्टिविटी को ऐड किया, तो उसका जो कमांड इंस्ट्रक्शन है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वो 65 या 70 हो गया, तो फायरवॉल हम्म। फायरवॉल पे आपने क्या बोला है कि डीएनएस डीएनएस प्रोटोकॉल को डीप इंस्पेक्ट करना है, तो फाउल क्या करेगा, उसे वेरीफाई करेगा। फाउल क्या चेक कर रहा है कि इसका कमांड इंस्ट्रक्शन नॉर्मल नहीं है, इसका हम्म। कमांड इंस्ट्रक्शन 65 70 समथिंग है, जबकि एक्चुअल में जो डीएनएस प्रोटोकॉल काम करता है उसका कमांड इंस्ट्रक्शन कितना है बैकग्राउंड में, 52 53। 53। तो ओके। फायरवॉल के लिए वो मेलिशियस है, फायरवॉल के लिए वो मेलिशियस है। ठीक है, तो ये टास्क आपका सिस्को एएसए फायरवॉल डिवाइस कर सकता है। अभी मैं आपको शो करता हूँ कि बाय डिफॉल्ट डीप इंस्पेक्शन की पॉलिसी बनी होती है। ठीक है, आपको हम्म। कॉन्फ़िगर नहीं करना, बाय डिफॉल्ट बनी होती है। तो हम बात करेंगे डीप इंस्पेक्शन की जो ग्लोबल पॉलिसी बनी होती है उसमें क्या होता है, उससे मैं क्या कर सकता हूँ। और दूसरा, अगर मुझे अपना कोई कस्टम डीप इंस्पेक्शन पॉलिसी अगर क्रिएट करना हो तो वो ऑप्शन हम्म। कैसे करेंगे। बट डीप इंस्पेक्शन का कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया डीएनएस का, जब तक ये एएसएस स्टार्ट हो रहा है, डीएनएस का एग्जांपल मैंने दिया। एफटीपी एप्लीकेशन सुना है आपने, फाइल ट्रांसफर हम्म। प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, राइट। एफटीपी का पोर्ट नंबर क्या होता है, एफटीपी का पोर्ट नंबर होता है 21। 20 एंड 21। दो पोर्ट होते हैं एफटीपी के, बट अक्सर हम क्या कहते हैं, एफटीपी का पोर्ट नंबर 21 21। होता है। 20 क्यों नहीं मेंशन करते, क्योंकि ये बैकग्राउंड में काम करता है। एफटीपी कैसे ओके। काम करती है आपकी, जैसे ये आपका मशीन है और ये आपका एफटीपी सर्वर। तो इस केस में ट्रैफिक हमेशा कौन इनिशिएट करता है इस तरह के कम्युनिकेशन में, क्लाइंट ही करता है, राइट। क्लाइंट को राइट। फाइल को अपलोड और डाउनलोड करना है, हम्म। तो क्लाइंट अपना कनेक्शन स्टार्ट करता है। जैसे, और आपको ये भी पता है जब भी दो डिवाइस आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर कॉन्सेप्ट होता है। राइट। तो जो मशीन जो ट्रैफिक इनिशिएट करती है उसे सोर्स पोर्ट नंबर असाइन होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका जो सोर्स पोर्ट नंबर है उसने लिया हुआ है 52,005, और डेस्टिनेशन पोर्ट हम्म। नंबर तो फिक्स है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या होता है, वो ट्वेंटी फिक्स वन होता है 21। राइट। तो जैसे ही वो कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, बैकग्राउंड में क्या होता है, बैकग्राउंड में वो एक, ये जो एफटीपी सर्वर है वो एक पोर्ट ओपन करता है, वो है क्या, 20। एक पोर्ट ओपन करता है, बट ये बैकग्राउंड प्रोसेस है, यानी ये यहाँ पे एक टनल स्टैब्लिश कर लेता है। यहाँ पे पोर्ट एक इनेबल करता है क्या, 20। और क्योंकि एफटीपी जो होती है वहां से आप फाइल अपलोड और डाउनलोड करते हो, तो इस पूरे हम्म। पूरे प्रोसेस को वो दो पार्ट में डिवाइड करता है। पहला होता है जहाँ पे आप कमांड इंस्ट्रक्शन भेजते हो कि मुझे गेट करना है, मुझे पुट करना है। और हम्म। दूसरा 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 जो चैनल होता है उसमें आप फाइल को अपलोड या डाउनलोड कर रहे होते हो। तो पोर्ट नंबर 20 और 21 भी यूज होता है यहाँ पे। अब जरा सोचो कि मैंने यहाँ पे एक फायरवॉल यहाँ पे लगा दिया, एक एएसए फायरवॉल डिवाइस। तो एएसए क्या करता है, एएसए फायरवॉल डिवाइस आपको पता है जब भी कोई ट्रैफिक थ्रू द फायरवॉल बॉक्स ट्रेवल करेगी, तो फायरवॉल क्या करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन सेशन टेबल के अंदर मेंटेन करता है। अब जब राइट। रिप्लाई पैकेट हिट करती है तो फायरवॉल चेक करता है सेशन टेबल की इन्फॉर्मेशन को। सेशन टेबल के बेस पे फायरवॉल ये कह देता है कि ये ट्रैफिक आउटसाइड से इनिशिएट नहीं हुई, ये इनसाइड से हुई है, क्योंकि इसकी इन्फॉर्मेशन सेशन टेबल के अंदर है। विपिन, राइट। राइट। तो अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि ये सोर्स पोर्ट नंबर हो गया जो सेशन टेबल के अंदर मेंटेन है, ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो गया जो सेशन टेबल के अंदर मेंटेन है। बट यहाँ पे रिप्लाई पैकेट के अंदर पोर्ट नंबर 20 की भी इंफॉर्मेशन है। तो ये फाइवल कैसे अलाउ कर देता है इसको, क्योंकि हम्म। क्योंकि सेशन टेबल में क्या मेंटेन होगा, ये सोर्स पोर्ट नंबर और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। डेस्टिनेशन पोर्ट। तो होता क्या है, एफटीपी कैसे काम करता है, जब जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एफटीपी कैसे काम करता है, इस प्रोसेस को एएसए जानता है। एएसए के इंजन ओके। को बताया गया है कि एफटीपी कैसे काम करता है। इसलिए ओके। सो। इसलिए एएसए एफटीपी के उस सर्विस को, उस कम्युनिकेशन को स्टॉप नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है वो ये सोर्स पोर्ट नंबर और ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के बीच में है। ये बैकग्राउंड गॉट में इट। काम कर रहा है, तो एएसए उस एफटीपी को अलाउ करता है। तो ये जो वो इंस्पेक्ट कर रहा है ये डीप पैकेट इंस्पेक्शन है। एग्जाम्पल मैंने एक और लिया डीएनएस, या एक और एग्जांपल ले लीजिए एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
एग्जाम्पल लेते हैं, एसएमटीपी प्रोटोकॉल को रन करने के लिए जो कमांड इंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड में चलते हैं वो 17 to 18 चलते हैं। अब अगर किसी अटैकर ने उस मेल के अंदर कुछ मैलिशियस एक्टिविटी ऐड कर दी तो इसका जो कमांड इंस्ट्रक्शन है वो 17 18 से हटके वो पहुंच गया 35। हम्म। तो एसएमटीपी कैसे काम करता है ये एएसए के इंजन को बताया गया है। जैसे ही कमांड इंस्ट्रक्शन इंक्रीज होगा, आपने एएसए पे क्या बोला हुआ है एसएमटीपी के लिए, प्लीज इस प्रोटोकॉल को आप डीप इंस्पेक्ट करो, डीप इंस्पेक्ट करो। तो फावल ने क्या देखा, इसका कमांड एक्सटेंशन तो 35 है। फावल के लिए अगर अगर 35 है तो फावल के लिए ये जो कम्युनिकेशन है ये मेलिशियस है। राइट। ठीक है, ये मेलिशियस है भी कि नहीं ये नहीं पता, हाँ सिंपल मतलब लॉजिक बेस्ड पता है। ऑन जो प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस या फिर हाँ। जो अवेलेबल हैं, हम्म। कुछ भी अगर उससे ऐड या रिमूव होता है तो वो फायरवॉल्स को सीधा ब्लॉक कर देगा। अब चाहे वो हाँ। आपका भले ही लेजिट ट्रैफिक है या फिर मलिशियस है, हाँ। फायरवॉल। फायरवॉल को मतलब नहीं जब तक आप उसको बताओगे नहीं ये कि हाँ इसको। कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं क्या, डीप इंस्पेक्शन। अब देखो आप गॉट इट। एएसए के अंदर आपको कुछ डिफाइन नहीं करना। अगर आप यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टाइप करो, हम्म। शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पे डीप इंस्पेक्शन की पॉलिसी पहले से बनी हुई है, मैं आपको दिखा दूँ। ये आपकी डीप इंस्पेक्शन की पॉलिसी है। सबसे पहले डीप इंस्पेक्शन के लिए दो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, क्लास मैप और पॉलिसी मैप। क्लास मैप और पॉलिसी मैप। क्लास मैप के अंदर आपको उस ट्रैफिक को मैच करना होता है, उस प्रोटोकॉल को मैच करना होता है, लेकिन उस पे क्या क्या एक्शन परफॉर्म करना है, ये एक्शन परफॉर्म करने के लिए आपको क्रिएट करना होता है पॉलिसी मैप। पॉलिसी मैप के अंदर हम एक्शन लेते हैं और क्लास मैप के अंदर हम ट्रैफिक को मैच करते हैं। तो यहाँ पे एक पहले से क्लास मैप बना हुआ है और एक पॉलिसी मैप बना हुआ है, और और उसके अंदर हाँ। ये यस ओके। डिफॉल्ट है, राइट? हमने हाँ, अभी एएसए कुछ के अंदर क्रिएट नहीं बाय किया, डिफॉल्ट, राइट? यस, डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट ये डाला जाता है। इसलिए इसे ग्लोबल पॉलिसी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ग्लोबल डीप ग्लोबल इंस्पेक्शन पॉलिसी। पॉलिसी। आप देखो अभी मैंने जस्ट एएसए को ऐड किया है, हम लोगों ने राइट। एक नया एएसए यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, और मैंने राइट। उसको स्टार्ट किया है, कुछ भी हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, ये राइट। डिफॉल्ट चल रहा है। तो यहाँ पे क्लास मैप है पहले से बना हुआ, पॉलिसी मैप है पहले से बना हुआ, और उसके अंदर बहुत सारे प्रोटोकॉल्स के आगे लिखा हुआ है इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट इंस्पेक्ट। तो एक राइट। काम करते हैं, अगर मैं क्लास मैप पे आऊँ, अगर मैं ये जो क्लास मैप आपने बनाया है क्लास पहले से बना हुआ, तो मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ, इसको क्लास मैप, और ये इंस्पेक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट इस क्लास मैप का नाम है। ठीक है, ओके। ये क्लास मैप और ये क्लास मैप का नाम एंटर किया आपने। आप क्लास मैप के अंदर चले गए, क्लास मैप का नाम क्या था, इंस्पेक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट। अब इसके अंदर मैच कमांड है, तो मैच के साथ उसने बाय डिफॉल्ट क्या लिया हुआ, डिफॉल्ट इंस्पेक्शन ट्रैफिक, ये डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट ये लिया हुआ है। अगर मैं हम्म। अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप टाइप करूँ मैच के बाद, तो यहाँ पे डिफॉल्ट इंस्पेक्शन ट्रैफिक का ऑप्शन आ रहा है, और इसके अंदर ये सारे प्रोटोकॉल है। अब कुछ प्रोटोकॉल से आप फैमिलियर हो, कुछ प्रोटोकॉल से आप फैमिलियर हो, कुछ प्रोटोकॉल के बारे में राइट। आपको नहीं पता होगा। जैसे किस किस प्रोटोकॉल से आप फैमिलियर हो, जैसे ये वॉइस का प्रोटोकॉल है, आपको नहीं पता राइट। होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एफटीपी है, डीएनएस है, ठीक है, एसएमटीपी आपको पता है कॉन्सेप्ट। इन सब प्रोटोकॉल से आप फैमिलियर, तो हम इनकी बात करते हैं। आईसीएमपी है यहाँ पे। तो ये जो डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक ये जो पहले से बना हुआ है, इसके अंदर ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे उसने बोला है मैच किसको, डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक, इसको आप मैच करो। तो इसके अंदर ये सारे प्रोटोकॉल है। वेपन हम्म। क्लियर है, और इसको मैच करने के बाद एक्शन क्या परफॉर्म करना है, एक्शन क्या परफॉर्म करना है उसके लिए आपने पॉलिसी मैप, मतलब एएसए के अंदर पहले से बना हुआ है पॉलिसी मैप, यहाँ पे बना हुआ है पॉलिसी मैप। तो पॉलिसी मैप का ये नाम है ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी, ये पॉलिसी मैप का नाम है। और इसके अंदर कमांड होती है क्लास, और क्लास के साथ आप ये जो इंस्पेक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट देख रहे हो ये आपका क्या है, क्लास मैप का नाम है। क्लास मैप का नाम है, राइट? तो यहाँ पे क्लास और क्लास मैप का नाम एंटर प्रेस किया, उसके अंदर अब आप डिसाइड करते हो कि किस प्रोटोकॉल को इंस्पेक्ट करना है।
तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ढेर सारे ऑप्शंस हैं। क्या कहीं भी आपको आईएसएमपी दिख रहा है क्या? नहीं। इसलिए आईएसएमपी ट्रैफिक बाय डिफॉल्ट अलाउ नहीं होती। ओके, सो ये बेसिकली लिस्ट है जो बाय डिफॉल्ट इसको फाइवर इंस्पेक्ट करेगा। अलाउड है। यानी इंस्पेक्ट का मतलब ट्रैफिक अलाउ होगी और उसको वो हम्म, इंस्पेक्ट करेगा। यानी डीप पैकेट और इस इंस्पेक्शन करेगा। अगर मैं इसमें आईएसएमपी ऐड कर दूं तो अभी आपका आईएसएमपी ट्रैफिक भी इंस्पेक्ट होगा। वो ट्रैफिक भी अलाउ होगी हम्म, और इंस्पेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पे क्या है, आपके ये सारे प्रोटोकॉल्स हैं और इनको इंस्पेक्शन, मैं एक काम करता हूँ, पॉलिसी मैप में आता हूँ। और उससे पहले यस। ना एक बार आप ऊपर स्क्रॉल करिएगा इसको। एक जगह पे ना मुझे और भी थोड़ा सा और ऊपर जाइएगा। यहाँ मैं टाइप करता हूँ फिर से, शो हाँ, रनिंग। ओके। ओके, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग, कीप गोइंग। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, ओके, इंस्पेक्ट सर्विस। हाँ, और एंटर प्रेस करिए यहाँ पे। गेट मोर। नीचे हम लोग नहीं गए थे। नहीं, आई थिंक ऊपर एक जगह पे मुझे एक टर्म दिखा था, डीएससीपी वगैरह। मुझे और भी ऊपर कुछ टर्म्स दिखे थे, मैं उस सेक्शन को रेफर कर रहा था। अच्छा अच्छा। वो हमने कहाँ पे देखा था? यहाँ पे और डीएससीपी स्क्रॉल नहीं है। करिए। यहाँ पे नहीं, इन आई थिंक, प्रोटोकॉल। नहीं नहीं, ऊपर एक जगह पे आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली कमांड याद नहीं आ रहा कि कौन से कमांड के सेक्शन में हमने वो पैरामीटर्स देखा था, बट कुछ और भी पैरामीटर्स थे, लाइक कुछ आई थिंक आप और भी इसमें कह रहे हैं, प्रोटोकॉल इस थे जैसे प्रोटोकॉल्स के अंदर कह रहे डीएससी। हैं आप? नहीं, प्रोटोकॉल नहीं, आई थिंक इससे पहले कौन सी कमांड चलाई थी हमने? रनिंग कौन? शो रन कमांड ही हम लोग यूज कर रहे हैं और बाकी हमने ये आउटपुट देखा था। अ, हाँ, ये वाला, राइट राइट राइट, हम्म। ओके। ये जो नीचे यहाँ पे जो लिखा हुआ है, आरटीपी पोर्ट नंबर एंड डीएससीपी पोर्ट नंबर, ये डीएससीपी डीएससीपी एंड नहीं है, फ्लो। ये आप कह रहे हो। हाँ हाँ, तो राइट राइट। ये ये क्या डीएससीपी है? नहीं है, ये अलग कॉन्सेप्ट है। ये डीएचसीपी जो आपने सीसन में पढ़ा है वो अलग चीज है। नहीं नहीं, वो डीएचसीपी है, दैट इज फाइन, बट ये जो डीएससीपी वाला कॉन्सेप्ट है, मैं इसी के बारे में पूछ रहा था कि लाइक इसका यहाँ पे क्या यूज है, हम इसके बारे में ये डिस्कस करेंगे नहीं, क्या? मैंने कभी इसे यूज नहीं किया और ये कॉन्सेप्ट हमारे टॉपिक से रिलेट नहीं करता। जैसे ये आपका ये S2CG अभी मैं बताया वॉइस का ट्रैफिक है, हम्म। तो हम इसको टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डीएससीपी वैसे आप गूगल कर सकते हैं डीएससीपी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए। ओके। क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस और सुना है ये, आपने कभी? हाँ, सुना है। जिसमें और हम इसीलिए ट्रैफिक मैं इसमें की इंटरेस्टेड भी मार्किंग था। करते हैं। ट्रैफिक की हम्म मार्किंग करते हैं हम्म। कि आपका जो ट्रैफिक है उसका पर्टिकुलर ट्रैफिक का बैंडविड्थ कितना होगा। ये आप डीएससीपी से मार्किंग कर रहे ये हम डिस्कस करेंगे। हैं। नहीं है हमारा टॉपिक नहीं। क्वालिटी ऑफ सर्विस एक अलग कॉन्सेप्ट होता है। ओके। ना यहाँ पे मैं आ रहा हूँ। अब यहाँ पे भी हम सारे प्रोटोकॉल नहीं देखते हैं विपिन। ठीक है, वो राइट। आप जब आप दूसरे कॉन्सेप्ट से जब रिलेट करते हैं तब आपको यहाँ पे वो हम्म समझ में आता है कि हाँ चलो एएसए पे देखते हैं, मुझे पता है। जैसे मैं कहूँ कि वॉइस का ट्रैफिक जो है मुझे इंस्पेक्ट करना है तो यहाँ पे पहले से बना हुआ है। लेकिन मुझे हम्म आपको नहीं पता वॉइस की ट्रैफिक कैसे आती है। हम्म। इसलिए मैंने कहा कि इनमें से कुछ प्रोटोकॉल पे आप काम करेंगे। जैसे आप फैमिली, जैसे एफटीपी मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, और राइट एसएमटीपी मैंने आपको बताया था। तो राइट एफटीपी के लिए देखो, एफटीपी के लिए हमने कुछ नहीं किया। बाय डिफॉल्ट एफटीपी के लिए इंजन इंजन के अंदर बताया गया है क्या, एफटीपी को इंस्पेक्ट करो। तो एफटीपी प्रोटोकॉल कैसे काम करती है इस इंजन को पता है। उसको बस ये बोला गया कि उसको इंस्पेक्ट करो, डीप इंस्पेक्शन करना है उसमें। एक और एसएमटीपी के लिए भी यहाँ पे बोला है आपने। यहाँ पे कहीं भी आईएसएमपी का कॉन्सेप्ट नहीं है, राइट। राइट। अगर मुझे आईएसएमपी को भी इंस्पेक्ट कराना है कि एसएमपी ट्रैफिक जा रही है, उसके लिए भी डीप इंस्पेक्शन करो आप। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ये पॉलिसी मैप और इसके अंदर क्लास इंस्पेक्ट डिफॉल्ट
और यहाँ पे इंस्पेक्ट कमांड होती है, क्वेश्चन मार्क टाइप करो, सारे प्रोटोकॉल आपको मिलेंगे और उसमें आपको आईएसएमपी प्रोटोकॉल भी मिल जाएगा। मतलब ये वाले ऑप्शंस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बट यहाँ पर प्री हाँ कॉन्फ़िगर्ड जो ऑप्शन थे उनकी भी इंफॉर्मेशन दिख रही है हमें, जैसे हाँ हाँ, ऊपर तो डीएनएस हो वो गया। ऑप्शंस आपको ओके। दिख रहे हैं जो पहले से कॉन्फ़िगर्ड है। ओके। यहाँ पे हम्म। प्रोटोकॉल सारे दिख रहे हैं आपको, ठीक है। इनमें से कुछ ओके। प्रोटोकॉल डिफॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सेलेक्टेड है, सारे तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे राइट। ढेर सारी लिस्ट आपको दिख रही है। राइट। तो अगर मुझे आईएसएमपी ट्रैफिक, जैसे अभी आप क्या करते हो, वेट, सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आप एएसए पे करते हो। मैं पहले ये डिज़ाइन बना देता हूँ, फिर एक बार आईएसएमपी को इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो ट्रैफिक आपकी अलाउ होगी, आईएसएमपी ट्रैफिक भी आपकी अलाउ होगी। ओके। ये टॉपिक अभी आप इस टाइम पे जब आप कंपेयर करते हो नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस से, हम्म। तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है। लेकिन इसी ओके, टॉपिक को मतलब। आप 10 साल पहले देखते, 5 साल 8 साल पहले देखते, तो ये हम्म। टॉपिक को वैल्यू करता, ठीक है। यार ये डीप ओके। इंस्पेक्शन करता है, ठीक है। आप कह सकते हो, क्लियर है मेरी बात। हम्म। ठीक है। बट अभी अगर हम नेक्स्ट जनरेशन फाइबर फीचर्स अगर आप पढ़ना स्टार्ट करें तो ये टॉपिक हमें कुछ नहीं लगे। हम्म। तो ये हमें सिर्फ प्रोटोकॉल को इंस्पेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, बाकी अगर मुझे मेलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करना है, फाइल को डिटेक्ट करना है, यूजर को डिटेक्ट करना है, ये सब वो टास्क सब नेक्स्ट आपका जनरेशन एएसए में नहीं कर आएगा। सकता। हम्म। इंटरफेस ईथरनेट वन, ये आपका आउटसाइड इंटरफेस है, 23.1 में यूज कर रहा हूँ, नो शट डाउन। सो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, आपको पता है कि अगर मैं आईएसएमपी ट्रैफिक को एक्सेस करना चाहता हूँ तो वो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं करती, राइट। और अब ये ट्रेवल राइट। क्यों नहीं करती, अब आपको क्लियर है, क्योंकि डीप इंस्पेक्शन के अंदर आईएसएमपी प्रोटोकॉल को ऐड नहीं किया गया। राइट। हम जो स्टार्टिंग में कह रहे थे, स्टार्टिंग में हम लोग कह रहे थे कि आईएसएमपी ट्रैफिक अलाउ नहीं होती, ओनली टीसीपी और यूडीपी ट्रैफिक आपके अलाउ अलाउ होती है बाय डिफॉल्ट। तो मैं पिंग नहीं कर सकता, बट मैं टेलनेट एक्सेस कर सकता हूँ। मैं टेलनेट एक्सेस कर सकता हूँ, बट मैं राइट। पिंग नहीं कर सकता। तो मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूँ, देखिए आप यहाँ पे मैं डीप इंस्पेक्शन पे आ रहा हूँ। ये पॉलिसी मैप क्लास, देन इंस्पेक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट, और इसके अंदर मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्लीज आप इंस्पेक्ट करो आईएसएमपी। डन। अगर मैं एग्जिट करूँ, अब ये जो पॉलिसी मैप बना होता है, ये पॉलिसी मैप, जो पॉलिसी मैप हम्म। आप ऊपर देख रहे हो, ये पॉलिसी मैप को हम लोग अप्लाई करते हैं, जैसे आप एसीएल को अप्लाई करते हो इंटरफेसेस पे, राइट। राइट। तो पॉलिसी मैप को भी अप्लाई करते हैं। किस इंटरफेस पे अप्लाई करना है आपको, तो ये अगर आप इनसाइड पे अप्लाई करना है, आउटसाइड या डीएमजेड पे आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सारे इंटरफेस पे अप्लाई करना है इस पॉलिसी मैप को,
तो फिर आपको ये कमांड है, सर्विस पॉलिसी। अप्लाई करने की कमांड क्या होती है, सर्विस पॉलिसी। और ये क्या है आपका ग्लोबल अंडरस्कोर पॉलिसी, ये इस पॉलिसी मैप का नाम है। सर्विस राइट। पॉलिसी, पॉलिसी मैप का नेम। और अगर अगर आपने ग्लोबल टाइप किया, इसका मतलब आप सारे एक पोर्ट्स साथ पे। सारे इंटरफेस पे अप्लाई कर। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आपको अप्लाई किसी पर्टिकुलर इंटरफेस पे करना है तो इतनी कमांड आप कॉपी कर लो। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो आपसे इंटरफेस का भी ऑप्शन आपको दे रहा है। हम्म। बट ग्लोबल यहाँ पे पहले चल रहा है। ग्लोबल यहाँ पे प्री डिफाइंड है, ग्लोबल का मतलब सारे इंटरफेस पे अप्लाई है। तो ये अगर अप्लाई है और आईएसएमपी को मैंने ऐड कर दिया कि इसको भी इंस्पेक्ट करना है, इसका मतलब ये ट्रैफिक भी अलाउ हो। ये देखो आप। राइट। ओके। तो एसएमपी इसलिए अलाउ नहीं होती क्योंकि डीप इंस्पेक्शन के लिए उसको नहीं बोला गया है, इंस्पेक्शन के लिए यहाँ पे ऐड नहीं किया गया। तो ये आपका क्या है, ग्लोबल पॉलिसी जो पहले से बना होता है। लेकिन अगर आपको खुद की कोई कस्टम पॉलिसी बनानी हो तो, कस्टम पॉलिसी का मतलब, कस्टम पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों है। अभी तक जो भी आपने टास्क देखा है, मैंने अभी आपसे कहा एफटीपी के लिए या फॉर एग्जांपल एसएमटीपी या डीएनएस के लिए, तो एफटीपी का पोर्ट नंबर फिक्स है, 21 होता है। एसएमटीपी का पोर्ट नंबर फिक्स है, 25 होता है। डीएनएस का पोर्ट नंबर फिक्स है, 53 होता है। बट आप मान लो राइट। कि आपका सर्वर जो है एफटीपी सर्वर, वो किसी और पोर्ट नंबर पे काम कर रहा है। हम्म। वो डिफॉल्ट पोर्ट नंबर पे काम नहीं कर रहा है। राइट। वेट, मैं आता हूँ यहाँ पे। तो आपने जो अभी डिफॉल्ट कॉन्सेप्ट यूज किया है, उसमें क्लास मैप जो बना हुआ था उसके अंदर सिर्फ आपने एफटीपी को अगर इंस्पेक्ट करना है तो एफटीपी को बोला आपने। एसएमटीपी को, अगर आईएसएमपी को इंस्पेक्ट करना है, देन इस पॉलिसी मैप को आपको अप्लाई करना होता है अगर आपको इंटरफेस पे अप्लाई करना है। अदरवाइज ग्लोबल कमांड यहाँ पहले से चल रही है। तो ये डिफॉल्ट ग्लोबल पॉलिसी थी। अगर आपको इंस्पेक्ट करना है एफटीपी को ऑन नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट, कि आपके सिनेरियो में जो एफटीपी रन कर रहा है वो पोर्ट नंबर 2100 पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्लास मैप बना रहा हूँ, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, सिंपल सा है। सबसे पहले क्या बनाना हम्म। होता है आपको, क्लास मैप। क्लास मैप। ठीक है, मैं इसको यहाँ से कंपेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको बनाना होता है क्लास मैप। सबसे पहले आपको बनाना होता है क्लास मैप। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, लेकिन अब मैं इस डिफॉल्ट के साथ नहीं जा रहा हूँ। राइट। क्लास मैप, और मैंने क्लास मैप का नाम क्या लिया, NS हाइफन एफटीपी। FTP। नाउ फिर मैं मैच कर रहा हूँ अभी आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, मैच किसको कर रहा था, वो डिफॉल्ट हाइफन डिफॉल्ट। इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक। अब इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है, इसके अंदर सारे प्रोटोकॉल का बंडल है। मैच, अगर मैं क्वेश्चन मार्क टाइप करूं तो यहाँ पे मैच का ऑप्शन क्या था, डिफॉल्ट हाइफन इंस्पेक्शन हाइफन ट्रैफिक, इसके अंदर सारा प्रोटोकॉल है। हम्म। तो या तो आप इसको ले लो, और आपका आपके केस में क्या है, ये प्री डिफाइंड प्रोटोकॉल पोर्ट नंबर नहीं चाहिए आपको, तो आप यहाँ मैच कमांड लेके चल रहे हो। यहाँ पे ऑप्शन क्या है, मैच पोर्ट। मैच पोर्ट, तो यहाँ पे ऑप्शन है क्या, मैच पोर्ट, TCP और UDP पोर्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैच पोर्ट। मैच पोर्ट TCP इक्वल टू किसको, 2100। तो यहाँ पे आपने बोला है कि इस पोर्ट को मैच करना है, लेकिन ये पोर्ट नंबर किससे रिलेट कर रहा है ये आपने अभी तक नहीं बताया विपिन। क्लास मैप राइट। में हम क्या करते हैं, क्लास मैप में हम प्रोटोकॉल को मैच करते हैं। ठीक है, मैच हम्म। करते हैं सिर्फ। उस पे क्या एक्शन परफॉर्म करना है उसके लिए पॉलिसी मैप होती है। तो आपने क्लास मैप जो बनाया है ये NSFTP, उसके अंदर आपने बोला है कि मैच करना है पोर्ट नंबर TCP इक्वल टू 2100। तो मैं पॉलिसी मैप के अंदर आ रहा हूँ, ये पॉलिसी मैप का नाम आपने लिया, उसके अंदर क्लास मैप को आप कॉल करते हो। कमांड क्या होती है, क्लास मैप। और ये क्लास मैप का नेम है।
राइट। आपने जैसे ही क्लास में आपको कॉल किया, आपने तुरंत बताया कि इस प्रोटोकॉल को इंस्पेक्ट करना है, किसके लिए? फॉर दिस क्लास में। और इस क्लास में आपके अंदर आपने पोर्ट नंबर क्या असाइन किया है? ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन हंड्रेड हंड्रेड तो आपने बोला कि इंस्पेक्ट करना है एफटीपी को। और फिर ये जो आपने क्लास में, ये जो आपने पॉलिसी मैप बनाया है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है ये कमांड सिंटेक्स? ठीक है। ये आपका डीप इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगरेशन है। छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है। तो आप ग्लोबल पॉलिसी के साथ जा सकते हो, या तो ग्लोबल पॉलिसी चल रही है उसमें सिर्फ आप प्रोटोकॉल को ऐड करना है, आप ऐड कर लो। आपको अगर ऐसे इंफ्रा में काम करो जहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट नंबर चल रहे हैं, तो उनके लिए भी आप इंस्पेक्शन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो अपने हिसाब से। हम्म। अब हम बात कर रहे हैं क्या कि सिस्को एएसए फाइबर डिवाइस को ग्राफिकली कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है? तो मैं काम कर रहा हूँ, एक डिज़ाइन बना हुआ है, मैं उसी डिज़ाइन में आपको शो कर देता हूँ। ये आपका एएसए 9.1। मैं यहाँ पे एक एएसए फाइबर डिवाइस लगा रहा हूँ, और वो मैं लगा रहा हूँ एएसए भी। आपको भी अगर ग्राफिकल का लैब करना है, हम्म। तो आपको एएसए वी ही ऐड करना है, ठीक है? एएसए वी। ओके। ये आपका 9.1.8। ठीक है, आप एक मिनट रुकना, ठीक है? वेट, मैं ओएस वर्जन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। विपिन, आपको मेरी आवाज़ आ रही? हाँ, आ रही है। मैं ये 9.7 वाला वर्जन यूज कर रहा हूँ, 2 मिनट आप मुझे दीजिए। मैंने क्या ओके। किया है, मैंने इस एएसए को एएसए को मैंने कनेक्ट किया इस मैनेजमेंट पीसी के साथ। यहाँ पे मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ विथ मैनेजमेंट पोर्ट। तो ये एमजीएमटी पोर्ट है। एएसए को स्टार्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। तो ये आपका मैनेजमेंट पीसी, ये विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके। मैनेजमेंट पीसी मतलब जो डायरेक्टली कंसोल केबल से कनेक्टेड है, राइट? हाँ नहीं, ये आपका इथरनेट केबल है। ओके। मैनेजमेंट पोर्ट है ये आप मैनेजमेंट पोर्ट, इस पे आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो। कंसोल पोर्ट अलग होता है विपिन, ठीक है? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है। कंसोल पोर्ट एक ओके। अलग है, मैनेजमेंट पोर्ट एक अलग से पोर्ट मिलती है हर एक डिवाइस पे। बाकी डेटा हम्म इंटरफेस अलग होते हैं। जैसे आपका फास्ट ईथरनेट, ईथरनेट जो इंटरफेस है, वो आपका हम्म। डेटा पोर्ट हो गया। वो डेडिकेटेड डेटा ट्रैफिक के लिए, ये आपका डेडिकेटेड है फॉर मैनेजमेंट ट्रैफिक। तो एएसए पे आपको मैनेजमेंट पोर्ट मिल सकता है। अगर किसी ओके। सीरीज के फाइबर डिवाइस पे मैनेजमेंट पोर्ट नहीं है, तो आप अपने डेटा इंटरफेस को यूज कर सकते हो एज अ मैनेजमेंट पोर्ट, ओके। ठीक है?
मैं अभी चेक कर रहा हूँ, मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि ये 9.7 है कि नहीं, ठीक है। ठीक है। ये तो फिर मुझे 9.7 को अपलोड करना होगा। 9.7 अपलोड होगा तो, अपलोड आई थिंक मैंने किया था, अगर डिलीट किया होगा तो मैं फिर से अपलोड करूँगा। वही मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट का। ठीक। ओके। ठीक है। विपिन, 9 PM पे ओके हम लोग ओके। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है। 9 AM, 9 AM सॉरी। विपिन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हेलो। हेलो विपिन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आ रही है। विपिन, मैं एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ। ये बेसिक वीपीएन का वीडियो है, ठीक है।
ओके। आपको सैटरडे संडे है, मंडे है, आप आराम से इसको देख सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में हम लोग को वीपीएन पे ही डिस्कस करना है। साइड टू साइड वीपीएन और रिमोट एक्सेस वीपीएन कैसे कैसे कॉन्फ़िगर करते ओके। हैं। वेट, मैं आपको भेज रहा हूँ। मैं आपको थोड़ी देर में वीडियो भेजता हूँ, ठीक है विपिन? ओके। हाँ, ठीक है। वीडियो मैं आपको शेयर करता हूँ थोड़ी देर में। इसको एक बार ट्राई करेंगे, नहीं तो फिर हम उसको ट्यूसडे करेंगे, ठीक है? ओके। ठीक है। बस एक बार मैं ट्राई कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे ओएस चेंज करना होगा। सिस्को एसी फाइबर डिवाइस को अगर मुझे ग्राफिकली एक्सेस करना है, तो मुझे एक सेपरेट हम्म। एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है और इंस्टॉल करना होता है विपिन। एक एप्लीकेशन आपको ओके। डाउनलोड करना होता है। बाकी फाइबर डिवाइस की तरह ये नहीं है कि आप इसे ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर पोलोल्टो पे आप काम कर रहे हो, या फोर्टिनेट पे आप काम कर रहे हो, चेक पॉइंट पे आप काम कर रहे हो, इन फाइबर डिवाइसेस को आप एक्सेस कर सकते हो विथ ब्राउजर। सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। बट एएससी एएससी के साथ इन्होंने चैलेंज किया कि एक एप्लीकेशन आपको अलग से डाउनलोड करना होगा, इंस्टॉल करना होगा, और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप सिस्को एएससी को मैनेज करो। यहाँ तक तो ओके। ठीक था, ठीक है, एएससी तक ठीक था, लेकिन उन्होंने एफटीडी में भी और बैंड बजा दी। एफटीडी में इन लोगों ने क्या किया कि अगर एफटीडी को मैनेज करना है, तो अलग से एक आपको डिवाइस और बाई करनी पड़ेगी। उसे कहते हैं एफएमसी। एफएमसी। हाँ, फायर पावर अच्छा। मैनेजमेंट सेंटर। ठीक है। आप जब ओके। आप जब ट्रेनिंग करेंगे तो वहां पे हम बात करेंगे। एग्जाम्पल के लिए बस दिखा देता हूँ। वहां पे एफटीडी यानी सिस्को नेक्स्ट जनरेशन फावर बॉक्स मैनेज करने के लिए अलग से एक और बॉक्स खरीदना पड़ता है। अब आप सोचो, मैं ओके। 8 लाख का एक फावल खरीदूं, और फिर मैं 5 लाख का एक एफएमसी खरीदूं, हम्म। और अगर ये इससे बेस्ट फीचर मुझे पोलोल्टो मिल जाए तो। जो टॉप वेंडर है नेक्स्ट जनरेशन हम्म। फाइबर डिवाइस के लिए, वो कौन है? पोलोल्टो है आपका, चेक चेक पॉइंट है, पॉइंट। फोर्टिनेट है, टॉप वेंडर्स हैं। ठीक है। बाकी सिस्को भी आता है, सिस्को है, पोलोल्टो है, फोर्टिनेट है। लेकिन सिस्को सिर्फ एक मामले में प्रॉब्लम है कि
मुझे दो डिवाइस लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, एफएमसी के साथ साथ हम्म एफटीडी के साथ साथ एफएमसी भी। और इससे लीस्ट हम्म कॉस्ट में मैं एक एक नेक्स्ट जनरेशन फाइबर डिवाइस अपने अपने इंफ्रा में डिप्लॉय कर सकता हूँ। इससे लीस्ट कॉस्ट में मैं पॉलो ऑल्टो को डिप्लॉय कर सकता हूँ, वो सारे फीचर मुझे प्रोवाइड करेगा। ससुआ पावरफुल इसलिए क्योंकि सपोर्ट उसका अच्छा है। सपोर्ट जो होती है राइट डिवाइसेस पे वो उसका पावरफुल है, इसी के वो पैसे कमाता है। राइट। हाँ, एक बार मैं वेरीफाई कर लेता हूँ पासवर्ड। आई थिंक ये ओएस वर्जन नहीं है विपिन, ठीक है। ओके, सो विच मीन्स मुझे हमें नाइन सिर्फ डॉट सेवन को ट्यूसडे को ट्राई अपलोड करना करना है। होगा, ठीक है। और ये मैं रैक पे भी अपलोड कर दूंगा आपके, जिस पे आप लैब परफॉर्म करते हो। हम्म रैक में क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। रैक में मैं अपलोड करूंगा, जब मैं अपने इस लैपटॉप में अपलोड करूंगा तो रैक पे भी अपलोड कर दूंगा। तो आपको वो ए एस से मिल जाएगा। आपको वो ए एस से मिल जाएगा, राइट क्लिक किया आपने ए एस से, वो आपको ए एस से वी के नाम से मिलेगा। ये जो आपको नहीं दिख रहा है ना अभी, हम्म यहीं पे वो दिखेगा। और तो आपको ये ऐड करना है। और विंडो 7 मशीन इसके अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है। विंडो 7 की मशीन के अंदर पहले से इंस्टॉल्ड है, आपको डाउनलोड भी नहीं करना है, इंस्टॉल भी नहीं करना है ए एस डी एम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ठीक है। पहले से प्री इंस्टॉल, सिर्फ उसको स्टार्ट करना है। एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन करना बड़ा सिंपल है। जैसे आप एक सिंपल हम्म एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो, वही स्टेप है। तो यहाँ से ओके, प्री इंस्टॉल इस मशीन के अंदर सिर्फ आपको स्टार्ट करना है, और जिस डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हो उसका आईपी एड्रेस आपको प्रोवाइड करना होता है। गॉट इट। ठीक है, तो हम हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि ग्राफिकल पेज एक्सेस मिलेगा, देन हम वीपीएन के अंदर ये रिमोट एक्सेस एसएसएल कर सकते हैं। क्योंकि एसएसएल जो हम हम्म कॉन्फ़िगरेशन रिमोट एक्सेस करने वाले हैं, ये हम करने वाले हैं ग्राफिकल पेज से, ठीक है। और साइड टू साइड ओके आप करोगे विद सीएलआई कमांड। तो मैं एक वीडियो ओके साइड टू साइड बेसिक का वीडियो आपको भेज रहा हूँ, उसको आप आराम से पढ़ लीजिए। और नेक्स्ट वीक में हो सकता है हम लोग एएसए खत्म करेंगे, ठीक है। ठीक है। आप वो वीडियो का लिंक यहाँ पे मैं शेयर कर आपको रहे हैं या तुरंत फिर भेज रहा हूँ। व्हाट्सएप पे मैं करेंगे? आपको आपके आपके सेशन की रिकॉर्डिंग के साथ साथ हम्म वीपीएन की वीडियो भी मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। ओके, ठीक है। हम्म। हम थैंक लोग यू। ट्यूसडे कंटिन्यू करते हैं टॉपिक को सेम टाइम। बाय विपिन, टेक ओके, केयर। थैंक्स, बाय।